अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, कराची भर में पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप शहर भर में कहीं पर भी सफ़र करते हैं और चाहते हैं कि कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी को कहीं खड़ा करें और किसी शॉपिंग पर चले जाएँ या किसी जगह पर चले जाएँ, तो आपको पार्किंग ही नहीं मिलती। शहर भर में मुख्तलिफ प्लाजाज़ हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ होटल्स और इमारतें हैं, पर उनके नीचे कहीं पर भी आपको पार्किंग करने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केएमसी की जानिब से, टीएमसी की जानिब से पार्किंग के कुछ एरियाज़ जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। कराची में एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया, पर उसके बावजूद पार्किंग का ये मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि शहर भर में प्राइवेट सिस्टम के तहत जो है वो हम पार्किंग का निज़ाम देखते हैं। अगर कहीं से टीएमसी से या केएमसी से किसी भी बल्दिया के इदारे से कोई एक ठेकेदार अगर पार्किंग का ठेका लेता है तो फिर प्राइवेट लोग उसे रन करते हैं। हालांकि इस पार्किंग सिस्टम को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने खुद रन करना चाहिए था। यही वजह है कि एक तो कोई जगह मुख्तस नहीं है और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपने मोटरसाइकिल या गाड़ियों की एक लेन लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, इसका कुछ नहीं पता है। वो लोग जो ये पार्किंग का सिस्टम चला रहे हैं वो खुद भी आपकी और हमारी तरह दिहाड़ीदार हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं, पर वो अपनी नौकरी के तहत इस काम को कर रहे होते हैं। अगर बल्दिया उस्मा कराची या हुकूमत पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाए और उसके लिए जगह मुख्तस करे तो यकीनी तौर पर यह मसला हल हो सकता है। इस वक्त शहर भर में मोटरसाइकिल और कार की पार्किंग बतदरीज और बिलतरतीब 30 रुपये से लेकर 100, 150, 200 रुपये तक पहुँच गई है और ये अब शहरियों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। आज हम अपने प्रोग्राम में पार्किंग के हवाले से आपको बताएंगे। शहर भर में पार्किंग की जगह कहीं पर भी नहीं है। जो शहरी आता है शॉपिंग करने के लिए उसने अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं पार्क करनी है। कौन कौन सी शहर में वो पार्किंग्स हैं जो डीएमसी ने अलाउ की हुई हैं, कौन सी और उसकी फ़ीस कितनी रखी हुई है, और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मज़ीद पार्किंग की ज़रूरत है, ये सवाल है। टीएमसी हमारा 20 रुपये लेते हैं, एएमडीएमसी को 20 रुपये देते हैं। हमारे को दिहाड़ी मिलते हैं 700, 600 रुपये। अच्छा, सारे दिन मेहनत करते हैं और कोई मसला नहीं। सारे दिन की 600-700 रुपये दिहाड़ी है? दिहाड़ी है, खाना मिलता है, चाय मिलता है। कितने घंटे की नौकरी है? तकरीबन ये 10-12 घंटे। तो आप डीएमसी के एम्प्लॉई हैं, ठेकेदार के एम्प्लॉई हैं? हम तो ठेकेदार के साथ काम करते हैं। ठेकेदार के साथ काम करते हैं। तो यहाँ मोटरसाइकिल से कितना ले रहे हैं? 20 रुपये। 20 रुपये? 50 रुपये? 20 रुपये। पर्ची वगैरह देते हैं उसको? नहीं, पर्ची नहीं, बस ऐसे ही उसकी रखवाली करते हैं? जी सर। ठीक है। और यहाँ पर जो डीएमसी वाले आते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से? और यही कह रहे हैं कि भाई गाड़ी का ध्यान दो, लॉक लगाओ। आपने एक लाइन का बोला है, 2-3 कितनी लाइनों का? 2 लाइन। ये पर्ची तो 30 रुपये लिए। कितने? 30 रुपये। 30? तो ये तो 20 कह रहा था। नहीं 30 अभी दिए हमने, अभी दिए। एक छोटा सा सवाल ये कर रहा हूँ, पार्किंग शहरी की मजबूरी भी है, उसने कहीं ना कहीं गाड़ी अपनी पार्क करनी है और शहर में पार्किंग एरिया इतने बने हुए नहीं है। क्या समझते हैं क्या सिस्टम होना चाहिए, और इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है पार्किंग का शहर में उससे मुतमईन है? सर बस मैं तो इस बात पे मुतमईन हूँ कि हमारे घर के नीचे तो पार्किंग नहीं मांगते ये लोग, बस। अच्छा, बाकी हर जगह से वरना तो हर जगह है। अच्छा, ये हमारे घर के नीचे से किसी दिन मांगना शुरू कर देंगे, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। क्योंकि शहर में क्या क्या पार्किंग फीस चल रही है? नॉर्मली तो 50 रुपये मांगते हैं, 50 रुपये 40 रुपये। 50-40 रुपये मोटरसाइकिल की? हाँ। और अगर गाड़ी तो आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये वैसे इन्होंने 20-30 के ऊपर आ गए, वरना ये 50-40 रुपये। आप आगे सामने। अच्छा, ये तो सारे दिहाड़ीदार हैं, ये तो खुद किसी ना किसी के एम्प्लॉई हैं। हाँ। तो ये तो बेचारे खुद अपनी मजदूरी कर रहे होते हैं और पार्किंग वगैरह के फीस ले रहे होते हैं। गाड़ी अगर ले जाते हैं कितनी फीस, उसकी कितने चार्जेस लेते हैं? 500 रुपये गाड़ी के पार्किंग के? गाड़ी की पार्किंग की बात कर रही है आप बोल रहे हैं ले जाते हैं? नहीं, पार्किंग के। गाड़ी की पार्किंग के कितने लेते हैं? गाड़ी की पार्किंग के वैसे तो 50 रुपये हैं ऑफिशियल, बट वो रोना धोना के सर आपके लिए खड़े हुए हैं और ये वो 100 रुपये 150 रुपये जितने आप, मतलब वो पैसा तो जितना उतना कम है इनकी नज़र। अच्छा, आपको मालूम है लीगल इलीगल पार्किंग कौन सी है शहर में? कुछ
डिफरेंशिएट कर पाते हैं कभी? सर ये आज तक कभी, ये तो हमारी गवर्नमेंट का है ना, डिफ्रेंशिएट करना। हम तो नहीं कर सकेंगे। अगर मैं इस मार्केट का कुछ लगता हूँ तो मैं ही बताऊँगा ना लोगों को कि ये करना है, तो गवर्नमेंट बताएगी कि कौन सी पार्किंग है कौन सी नहीं है। आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं होने से ख़त्म हो गई बात, तो कोई भी नहीं लगाएगा ना, सिंपल सी बात है। अभी तो सुबह का टाइम है, आप दोपहर में आइएगा 3, साढ़े 3, 4 बजे, यहाँ चलने की जगह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 3-4 लेन्स होती हैं इंशाल्लाह ताला, आपको मैं बता रहा हूँ ना, हमारे घर के नीचे से बस दुआ करें कि बस वहाँ से शुरू ना हो जाए पार्किंग। सर ये रश का टाइम है, कभी जितना बंदा आता है जब पार्किंग फुल हो जाता है फिर आगे ही बेचते हैं, पार्किंग जगह ही नहीं होता, फिर ऊपर पार्किंग वहाँ लगवा लीजिए, फिर वहाँ लगवाते हैं। अच्छा, ये मजबूरी भी कुछ हो गई है लोगों की, क्योंकि गाड़ी अगर शॉपिंग करना है तो कहाँ लगाएंगे, कोई पार्किंग एरिया नहीं है। ये पार्किंग एरिया इतनी बड़ी यहाँ है, इतनी बड़ी जगह फुल हो गई, रश कम ही नहीं हो रहा, हम खुद परेशान है। हर बंदा बाइक रोड पे ही छोड़ के जा रहा है, गाड़ियाँ लगाओ गाड़ियाँ लगाओ, हम खुद परेशान है। सारा दिन मेहनत करता, क्या दिहाड़ी बनती है? हमारा शुक्र है अंदर रोज़ के 1200 रुपये दिहाड़ी है। 1200 रुपये बन जाते हैं। क्या फीस ले रहे हो मोटरसाइकिल की? कोई 20 देता है, कोई खुशी से 50 देता है, किसी से नाजायज़ वो नहीं करते कि 50 रुपये पार्किंग है, नाजायज़ मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ का हमें पता है। कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, कोई खुशी से 100 भी दे के जाता है, किसी के लड़ते झगड़ते नहीं। कोई हम ये बोलते हैं कि खुशी से दिया करो, वैसे 20 रुपये पर्ची वर्ची है या है ही नहीं? पर्ची है, पर्ची है इसकी 20 रुपये वाली। अच्छा, ये सारी लीगल पार्किंग है, अलाउ है? जी अलाउ है, क्यों नहीं अलाउ है? अच्छा, DMC से लिया हुआ हम लोगों KMC से लिया हुआ है। कितने? DMC से कितने? हमारे ठेकेदारों ने लिए, मुझे कहना हम उनको ठेका देते थे आगे जाके। ये हर महीने इसकी फीस भरते हैं आप या 6 महीने बाद? रोज भरते हैं। अच्छा, रोज के रोज भरते हैं? दिहाड़ी पे हम लोग असल में नहीं, DMC में रोज के रोज पैसे भरते हैं? ये ठेकेदारों ने पार्किंग थोड़ी है। हम जो है ना दिहाड़ी पे लगे, हम दिहाड़ी पे, बाकी ठेकेदार जो है ना आगे उनका हिसाब है, हमारे को इतना नहीं पता। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 1 लेन का बोला है या 2 का, 3 का, कितनी लेन्स का बोला है? डबल लेन, डबल लेन का बोला अंदर है। मार्केट लाइन है और बाहर कस्टमर लाइन है। तो 3 तो अभी हो गई है ना मेरे ख्याल से? 3 नहीं है, 2 ही है। 2 ही है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला है। एक अंदर वाला एक बाहर वाला है। 2 लाइन्स का बोला हुआ है आपको? जी। अच्छा जी, बिल्कुल। अब ये बता रहे हैं सर, क्या फीस चल रही है शहर में पार्किंग की? यहाँ पर 20-30 है, कितनी है? तो जो है ना जी मनमानी चल रही है। अच्छा, कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है। हाँ, सही है ना। कानूनन तो 10 रुपए है, आपको पता है ये बात। ये तो अच्छे लोग हैं, 20 रुपए ले रहे हैं। हाँ, भाई ये 30 ले रहे हैं। अच्छा, शाम में यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। हाँ, शाम में समझ ले ट्रैफिक का 1 किलो चल रहा होता है, हाँ। वो पूरा रोड जाम होता है। यहाँ पे लोगों ने सदर आना छोड़ दिया, तो यहाँ कि पार्किंग का इतना मसला है। लोगों ने सदर आना छोड़ दिया है। सही कह जो रहे हैं। अच्छी फैमिली वाले लोग हैं वो नहीं आते कि यार पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी क्या करेंगे, हमारी गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी अगर हमने गलत खड़ी कर दी। गलत नहीं, अगर बगैर पैसे दिए खड़ी कर दी नहीं, वो फिर हो जाएगी वो लिफ्ट। तो गलत ही कहते हैं ना। अगर इस शहर में तो सर, अगर मैं वो तो 50 वाली पार्किंग के 300 रुपए दे दूं तो मैं शायद बीच सड़क पे भी खड़ी कर दूंगा गाड़ी। ऐसा है? यही हो रहा है यार। ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर जगह तो दें खड़ी करने की, एक के ऊपर एक गाड़ी खड़ी की हुई है, आपने बाइक खड़ी की हुई है और आप पैसे लेने के लिए फौरन आ जाते हैं और उसके पर्ची के ऊपर लिखा हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई मैं पैसे किस बात के दूं आपको? अच्छा, समझ में आती है ना बात? हाँ। तो भाई जिम्मेदारी तो लो कम से कम। मैं अगर बाइक खड़ी करके 1 घंटे के बाद आता हूँ, लोग उठा के चले जाते हैं, बेशक बल्दिया वाले उठा के लेके जाते हैं। सर, जो प्राइवेट लोग हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं, गवर्नमेंट नहीं ले रही है। कोई भी नहीं ले रहा। अच्छा, ये भी नहीं लेते? इन्होंने भी तो ठेका गवर्नमेंट वालों से लिया है ना भाई। हाँ, मैंने भी गाड़ी खड़ा की है, वो बोले लिफ्टिंग का जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर पैसे किस बात के? किस बात के? हाँ। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा, आज तक आप शहर में डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी पार्किंग लीगल है, कौन सी इलीगल है? कभी पता चल पाता है? बिल्कुल भी नहीं पता चलता, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। या बोर्ड लगाओ कि लीगल है, ये इलीगल है, ठीक है ना, तो हमें पता चले। हम तो आम शहरी है ना भाई। भाई पार्किंग की जगह देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। यानी कि ये शहरी हुकूक है हमारे। हाँ। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, वो हमें पार्किंग भी मुहैया करे। लेकिन ये ठेकेदारी निज़ाम ने ना बर्बाद कर दिया शहर को। अब हम उस जगह पे भी जहाँ पर एतवार के दिन यहाँ पार्किंग यानी कि फ्री है, लेकिन एतवार के दिन भी ये माफिया जो है कोई ना कोई खड़ा होता है बच्चा। कोई टोटल खड़े होते हैं। अच्छा, पूरी हाँ, फौज होती है? वो कार वालों से, मोटरसाइकिल वालों से सबसे पैसे लेते हैं बगैर पर्ची के एतवार के दिन। सर, पार्किंग प्लाजा का नाम सुना है? कभी इस्तेमाल किया उस जगह को? हमारी आवाम का अलमिया ये है कि वो इतनी बड़ी पार्किंग ऐसे ही खड़ी हुई है बिल्डिंग, कोई नहीं खड़ी करता। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि एक बड़ी जगह बनाई थी पार्किंग की, पर वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाई जिस तरीके से उसने होना चाहिए था।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम जाते हैं पार्किंग की जगह तो हमें मुख्तस कहीं नहीं मिलती, पता चले कि जनाब ये पार्किंग की जगह है। क्या फ़ीस चल रही है सदर में, तारिक रोड पे, दीगर इलाकों में? बोला क्या बताए, पार्किंग है तो जिस तरह भाई ने अभी बताया ना, इधर बस सब जगह यही हाल है, न पर्ची का हिसाब है न कुछ है ऐसा। लोग बस किधर भी गाड़ी घुसेड़ देते हैं, लोगों की भी गलती है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में एक नहीं कि खाली आवाम गंदे है या पुलिस, पूरा निज़ाम ही गंदे, ऊपर से लेके नीचे तक। इस सब को सुधारने के लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, ये आसानी से नहीं होगा, हमारा तुम्हारा जैसा काम नहीं है। अभी तक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग की कितनी फ़ीस दी है आपने? 100, 150, 200? अरे भाईजान हर जगह पे अलग है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 150 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 50 है, मुख्तलिफ है। अच्छा, जैसे वारा लग जाए, जिसका जैसे ही मतलब वो चोरी चल जाए वो चला लेता है भाई। हाँ। किसी का ऐसा भरोसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक इस वक्त शहर में अगर हम मोटरसाइकिल, जो कि एक आम आदमी की सवारी है और ज़्यादातर कराची के लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं, तो अगर वो मोटरसाइकिल आपने कहीं खड़ी करनी है, चाहे 10 मिनट के लिए खड़ी करके कोई शॉपिंग करने जाना हो या कोई सामान लेना हो, तो कहीं 30, कहीं 50, कहीं 70, जैसे जिसकी मर्ज़ी है वो वैसे उसकी पार्किंग फ़ीस ले लेता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तमाम ही पार्किंग्स वालों के पास रिसीट्स होती हैं जिस पर DMC, किसी पे TMC, किसी पे KMC, कुछ ना कुछ लिखा होता है और सारे यही दावा करते हैं कि जनाब हम गवर्नमेंट के जो है वो पार्किंग वाले हैं और हम गवर्नमेंट की फ़ीस वसूल करते हैं। पर थोड़ा सा जो है वो इसमें मामला हमें डिस्टर्ब दिखाई देता है, क्योंकि अगर 20 की चले हम मान भी लेते हैं कि ये गवर्नमेंट की पार्किंग है, ऑफिशियल पार्किंग है, तो 20 की पर्ची है तो कहीं 30 भी ले रहे हैं, कहीं 50 भी ले रहे हैं। इसमें अब है ये कि जो लोग खड़े हैं पार्किंग वाले, वो खुद कैसे हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो किसी से 20 भी ले लेते हैं, नहीं करते तो जनाब 50 देने ही देने हैं। फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू के दीगर पहलुओं पे भी बात करेंगे कि आखिर ये सारा निज़ाम ख़राब क्यों है। पार्किंग के लिए क्या कराची भर में कोई जगह मैसर ही नहीं है? क्या गवर्नमेंट इतनी मजबूर है कि वो अपने शहरियों को पार्किंग की लीगल जगह भी जो है वो फराहम नहीं कर सकती है? सर, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार हजरात हैं, जिन्होंने सदर में या शहर के वस्त में दुकानें ली हुई हैं, पार्किंग कितनी तंग कर रही है? इलीगल पार्किंग बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। कस्टमर की गाड़ियां उठा लेते हैं और उसके साथ साथ हमारी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं दुकान। अच्छा, दुकानदार की ले जाते हैं? जी जी। अच्छा, बहुत परेशानी है यहाँ पे, पार्किंग की बहुत परेशानी की हुई है। तो आप क्या समझते हैं, सारी इलीगल पार्किंग है या यहाँ पर लीगल पार्किंग भी अलाउड की हुई है? लीगल अनलीगल पार्किंग है, मगर उसको जो है मतलब प्राइवेट तौर पे यूज़ कर रहे हैं ये लोग। हाँ। और तो वो अलग उनका हिसाब किताब है, वो भी अपने मुंह मांगे पैसे ले लेते हैं सख्त। हाँ। दुकानदार से भी पैसे मांग लेते हैं? दुकानदार से भी पैसे लेते हैं। अच्छा, जिसकी दुकान है वो अपने दुकान के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता अपनी? नहीं खड़ी कर सकता। अच्छा। हाँ। सर, क्या फीस चल रही है यहाँ पर मोटरसाइकिल की, कार की? 30 रुपए, 40 रुपए। कितनी? 30-40 रुपए बाइक की फीस है। हाँ। और कार के 100 रुपए, 150 रुपए। मतलब कोई फिक्स नहीं है, जैसे कट गया है? जो जैसे कट गया। अच्छा। क्या कह रहे हैं? जैसा मुर्गा देखा वैसा काम अच्छा, कर दिया। वैसा ही कर दिया। हाँ। कस्टमर शिकायत करते हैं आप लोगों बहुत ज़्यादा यार, परेशान हो जाते हैं। फैमिलियों के साथ ग्राहक आते हैं, फिर वो भागा दौड़ी सब भूल जाते हैं, खरीदारी भूल जाते हैं। अभी यहाँ एक शहरी ने मुझे कहा कि अब लोगों ने सदर आना इस वजह से छोड़ दिया है, बिल्कुल दुकानों ऐसे पे ही। सन्नाटे नजर आ रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, इतना अरसा हो गया आपको यहाँ दुकान चलाते हुए, आपने आज तक फ़र्क कर पाए कभी कौन सी लीगल पार्किंग है, कौन सी इलीगल है? पता चल पाता है कभी? कुछ पता नहीं चल पाता। पता नहीं चल पाता है। असल मसला यही है कि कुछ मालूम ही नहीं है कि जनाब कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी है और कहाँ नहीं करनी। और यही वजह है जिसकी वजह से ये जो एक सारा सिस्टम बना हुआ है पार्किंग माफिया का, ये इसका एडवांटेज उठाते हैं। और आप ये देखें कि कोई रकम फ़िक्स नहीं है, किसी से 20, 50, 100, 150, जिससे जैसे चाहा। यहाँ जब हम आए तो पार्किंग वालों की एक पूरी जो है ना हमें फ़ौज दिखाई दी, कोई 12-15 लड़के खड़े हुए थे। और मैंने जब एक लड़के से पूछा तो उसने कहा 700 रुपये डेली के बनते हैं, एक ने कहा कि 1200 रुपये डेली के बनते हैं। तो जब 1200-1000 रुपये के करीब जो है वो एक पार्किंग वाले की दिहाड़ी बन रही है, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ इस एक सड़क से
पार्किंग के कितना बड़ा जो अमाउंट है वो वसूल किया जा रहा है? सामने जो है लीगल है, ये इनलीगल है। अच्छा, ये लाइन इलीगल है, वो लीगल वो है। लीगल है। और लीगल वाले में भी लीगल इतना वहाँ लीगल है, 4 लाइनें लगा दें वहाँ पर मोटरसाइकिल। हाँ, पैसे ले लो, 30 जितनी मर्जी लगा दो, जितनी मर्जी चाहे लगा दें। अच्छा, ये एक बड़ा अलमिया है कि जहाँ पर पार्किंग अलाउ भी की हुई है, वहाँ पर अगर 1 लेन की इजाज़त दी हुई है तो हम देखते हैं कि दिन गुजरते साथ ही वो कभी 2 कभी 3 और फिर तकरीबन आधे से ज़्यादा सड़क तो ये घिर जाती है, 4 लेन्स भी हो जाती हैं और ट्रैफिक की रवानी से मुतासिर होती है। और दूसरा, एक पूरा ये माफिया बन चुका है। अब हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, रोज़ाना लाखों लोगों का यहाँ से गुज़र होता है। मोटरसाइकिल सवार आते हैं लोग, अपनी फैमिलीज़ को लेकर कार्स में, गाड़ियों में आते हैं, तो उन्हें अगर 10 मिनट के लिए भी अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल कहीं पार्क करनी है तो उसकी इन्होंने इलीगल फ़ीस देनी होती है। और सिर्फ एक जगह पे नहीं, अगर आपने इस सड़क पे 10 मिनट की शॉपिंग की तो आपने फ़ीस देनी है, अगर पिछली सड़क पर चले गए तो वहाँ गाड़ी खड़ी करनी है तो वहाँ भी देनी है। लोगों ने प्राइवेट अपनी अपनी पार्किंग्स ली हुई हैं, जो दुकानदार हैं, तो जैसे जो प्लाजास बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वहाँ उस बिल्डिंग ने अपनी प्राइवेट पार्किंग दी हुई है लोगों के लिए, तो वो कहीं 500 कहीं 400 महीना उस हिसाब से लेते हैं। पर जो दुकानदार बिल्डिंग्स में खड़ी नहीं करते, अपनी दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने चाहते हैं, जैसे अभी पिछले दुकानदार से हमारी बात हुई, तो उन्हें यकीनी तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मोटरसाइकिल पे आते हैं आप दुकान या गाड़ी पे आते हैं? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे आते हैं, कहाँ खड़ी करते हैं? पार्किंग में सामने। क्या उसकी फ़ीस है? हम उसके 100 रुपये हफ्ता देते हैं। 100 रुपये हफ्ता देते हैं। तो ये जो ग्रीन कैप लगाए हुए हैं इनको, जी। तो ये सरकारी हैं, केम्स टाउन के हैं ये, या ये ठेकेदार? ये नहीं पता कि अब हमारी गाड़ी की हिफाजत हो जाती है। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता, अगर इधर उधर लगाएंगे तो गाड़ी उड़ जाती है, फिर 200 रुपये की पर्ची है, अल्टरी मैदान में पर्ची देना पड़ती है। अच्छा, गाड़ी चले अगर इस पार्किंग वाले की एरिया के बाहर आपने लगाई तो उड़ जाती है, और जब ये पार्किंग वाला 3-3 लेन्स लगा दे तब गाड़ी नहीं उठती है, जब रोड घेर लेता है पूरा। एक रूल बनाया हुआ है कि एक पट्टे में पार्किंग है और एक पट्टा खाली है। हाँ। जो यहाँ का पट्टा है, राइट पट्टा है, वो खाली है, और सामने का जो पट्टा है वो पार्किंग है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं वो इन ग्रीन कैप वालों को वो ले जाते हैं उठा के, ग्रीन कैप वालों को लेके जाते हैं? हाँ, ग्रीन कैप वालों को ले जाते हैं। अगर वो ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ आ जाती हैं तो वो उठवा के भी ले जाते हैं। अच्छा, फिर आपने चाहे पैसे दिए वो हों उसके, अच्छा, उसके बावजूद आपकी मोटरसाइकिल उड़ जाती है? रोड को भी फोकस करते हैं ना कि ट्रैफिक जाम ना हो। पर हो तो जाता है रोजाना ही। वो तो जाता है, चलता हुआ रोड है, बड़ा रोड है, तो बिल्कुल जाम तो होगा, लेकिन वो 2 लाइनें अलाउ हैं इनको। 2 लाइनें अलाउ हैं, तो लगी कितनी होती हैं भाई रोजाना? 2 ही लगी होती। 2 ही लगी होती है? 3 लगी होती है। फिर सोच लें 3 या 4? नहीं, 3 लगी होती है। अच्छा, अभी खुद पार्किंग वाले ने कहा कि 4-4 लाइनें लग जाती हैं। सर, लग जाती हैं 3-4 लाइनें रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर मोटरसाइकिल की पार्किंग? हाँ, पार्किंग की तो रश होता है काफ़ी, 3-4 चैनल लग जाते हैं। 3-4 लाइन्स हो जाती है। क्या फीस लेते हैं? 20 रुपये चार्ज करते हैं। 20 रुपये? हाँ, पर बाइक पे। सारे शहर में 20 रुपये लेते हैं या मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मुख्तलिफ? 30 रुपये लेते हैं, कहीं 20 रुपये लेते हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस चीज़ की कि भाई के पर्ची भी कोई नहीं देते। अच्छा, कोई जिम्मेदारी भी नहीं, पैसे भी दो और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है? ना निकाल के देंगे, बस आओ खुद ही निकालो रश से, बाइकें जो आगे पीछे लगी हुई हैं सारी खुद। आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट के लोग हैं, केएमसी टीएमसी के लोग हैं? गवर्नमेंट के ही लोग हो सकते हैं, जो उनको सपोर्ट होगी तो इसी तरीके से ना लोगों के साथ लिहाज, उनके साथ कोई रवैया सही से रखते हैं, बात तमीज़ से नहीं करते। बात भी तमीज़ से नहीं करते हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा पार्किंग की फ़ीस आज तक कितनी दी है अगर कहीं गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क की हो? कहीं 50-60 रुपये भी दिए हैं। 50-60 रुपये भी दी है, और वो मुँह मांगी कीमत है उनकी, जो ज़बरदस्ती ली गई है। ज़बरदस्ती ली गई है, नहीं तो खड़ी एक करने तो होता है नहीं यार 20 है सर 50 दे दें, एक होता है नहीं 50 ही देने। बिल्कुल, पैसे भी ली गई है। पैसे भी ली गई है। अच्छा जी, ये अलमिया है ना कि जिसका जैसे ज़ोर चल जाता है वो वैसे पैसे ले लेता है। अब 50-60 रुपये ये बता रहे हैं, किसी शहरी से बात हुई तो वो कहते हैं 100-150 रुपये भी दी है। तो शहर भर में ये एक सिस्टम है पूरा, जिसका जितना दिल चाहता है वो उतनी एक शहरी से फीस ले लेता है। इलेक्शन कमीशन के आगे हाँ, जो 4 लेने आधा रोड रोका हुआ है वो पूछने वाला ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन जैसे दफ्तर के आगे? हाँ, आगे FIA का बिल्कुल, बाइक वालों ने आधा रोड रोका हुआ है। हाँ। दूसरा कोई बंदा बगैर पार्किंग के खड़े के उठा के ले जाते हैं। हाँ। जिनकी सेटिंग है वो उठाता ही कोई नहीं। अच्छा, अगर आपने जो वहाँ पर लोग खड़े हैं उनको पैसे दिए तो फिर चौथी 5वीं लेन में भी लगा दें, मसला नहीं? आप खुद देख लें ना। हाँ, और इलेक्शन कमीशन के सामने जाके देखें आप, जनाब आली आधा रोड उन्होंने घेरा हुआ है। हाँ।
वो जनाब कोई पूछने क्या वाला फीस नहीं ले है। रहे हैं? वो 100 रुपये 150 रुपये वो लेते हैं 100-150 रुपए हाँ गाड़ी के? हाँ। अच्छा। तो मेरे वो चले ले जाते हैं। आप पासपोर्ट ऑफिस के पास जाएं, एक मैकेनिक है, उसने अपनी गाड़ी बाइक रखे हुए हैं, हाँ। बंदे रखे हुए हैं, हाँ। वो डेली जनाब अली पता नहीं है कितने रखे। पासपोर्ट ऑफिस के पास जगह ही नहीं है, कोई बंदा पासपोर्ट ऑफिस के पास तो नहीं रहता ना जो आके पासपोर्ट बनवाएगा। इतनी दूर से आएगा, गाड़ी पे आएगा या बाइक पे आएगा, वो बाहर खड़ी करके उठा के ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कोई पार्किंग नहीं दी हुई है? नहीं दी हुई। अच्छा, आज तक आपको पता चला इस इलाके में गवर्नमेंट की कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है? अबे है ही कोई नहीं वहाँ पे, सब वो बंदे ने अपने बनाई हुई है, पुलिस वाले खांचा ले रहे हैं बना। आप जाके देख रहे हैं। अच्छा, ऑटो पे सिस्टम चल रहा है, जिसका चाहे जैसा चाहे वो वैसे फीस लेने लगी हुई है। आधा रोड घेरा हुआ है। अब एक बाइक अपनी मर्जी से खड़ी कर जाएंगे ना, वो उठा लेंगे। उनको दे के जाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, फिर जैसे दिल चाहे खड़ी कर दें। अच्छा, आप पार्किंग वाले? हम यहाँ पर जब शहर में आते हैं, सदर में और दीगर इलाकों में, तो मोटरसाइकिल की पार्किंग तो बेतहाशा दिखाई देती है। कोई जगह आज तक समझ में आई है कि कहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की जाए? वो अच्छा करके लेके जाते हैं। ये 20 रुपये लेते हैं ना पार्किंग के, अच्छे लेते हैं। वो लगाएं, शॉपिंग करने जाते हैं ना, ट्रैफिक ले जाएँ, वहाँ 200 भर के आएंगे। फैमिली परेशान, रक्षा लेके जाएंगे, चौके में जाएंगे, नंबर प्लेट ले आओ, कागजात ले आओ, कहाँ से लेके आएंगे बेचारे? सही लोगों के लिए सही है, अच्छी है। हम बोलते हैं मार्केट को पार्किंग लगी है तो शॉपिंग दुकानदार आएंगे ना करने के लिए। अगर जब मार्केट की पार्किंग नहीं होगी तो शॉपिंग कैसे करने आएंगे दुकान? फिर पुलिस का सिस्टम भी प्राइवेटाइज कर दें, ये खुद से ही चौकीदार खड़े कर देते हैं। भाई पुलिस कौन सा इदारा पाक है? कोई इदारा पाक नहीं है। ऊपर से रख के नीचे तक सब करेक्ट है। जो आप कह रहे हैं ना कि ये उससे बेहतर है कि हाँ, तो फिर बाकी इदारे भी प्राइवेट कर देते हैं। भाई 20 रुपए में जान छूट जाती है, गाड़ी सेफ हो जाती है। वहाँ 200 भर के आएंगे, 200 रक्षे वाले को भर के आएंगे, 400 उस बेचारे के। अच्छा, बेहतर ये नहीं है कि ये पार्किंग और सारे काम जो भी शहर के हैं, बल्दियाती काम है, दीगर काम है, ये सरकार खुद करे, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? सरकार तो करवाती है। सरकार किसने बोला? ये डीएमसी का किसने इशू किया? सरकार ने करवाया ना। 4 लेनों का 4 किसने लगती है? पूछ रहा हूँ, 4 का 2 का? एक लगती है। कभी रश पड़ गया तो सिंगल लगा दी, दूसरी हल्की हल्की जगह लगाते हैं, लिफ्टर ले जाते हैं। लिफ्टर ले जाते हैं लिफ्टर वाले। अच्छा, ऐसा ना खुद हुआ था लिफ्टर। तो ये आपके पास ठेका है इसका? मेरा कोई ठेका नहीं है। नहीं तो आप इतने तस्दीक से बता रहे हैं, तो मैं मार्केट का बंदा ना, मेरे को पता है ना, हम तो देखते हैं रोज तमाशा। अच्छा, आप मार्केट की दुकान है आपकी? नहीं, यहीं पर होता है? सेलमैन है। चलें जी, ठीक है, सबकी अपनी राय है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर भर में जिसे लीगल पार्किंग कहा जाता है, यानी कि केएमसी और टीएमसी की जो पार्किंग साइट्स होती हैं वो कौन सी हैं, और उसकी एक्चुअल फ़ीस कितनी है, मोटर बाइक की कितनी है, कार की फ़ीस कितनी है। जो बल्दिया उसमें कराची में चार्ज पार्किंग का एक डिपार्टमेंट है, उसके अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। पार्किंग का क्या मसला है इस पूरे इलाके में? आप लोग पार्किंग क्या सबको अलाउ कर देते हैं जो भी ग्रीन कैप पहनकर आ जाए? नहीं, सारा साहब ने हमारे ने ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी नो पार्किंग है, सिंगल पार्किंग कोई भी कर सकता है। अच्छा, सिंगल डबल पार्किंग पाबंदी है। मतलब ये रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं सही है? ये सिंगल पार्किंग में फिर भी कर सकते हैं, जैसे ये मार्केट वाले हो गए, ये बैंक वाले हो गए, हाँ, तो ये यहीं सिंगल कर देते हैं पार्किंग। ये डबल पार्किंग पाबंदी है बिल्कुल। ये जो डबल पार्किंग वाले हमारे ईओ वगैरह घूम रहे होते हैं, हाँ, वो इनको लिफ्ट भी करवाते हैं, चालान भी। तो सर अभी जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं वो सामने खड़ी है ना, वो सिंगल पार्क में अगर कोई खड़ी है तो ठीक है, जो डबल में डबल ही है। नहीं, डबल अगर होगी तो वो हमारे लिफ्टर घूम रहे हैं, तो उनको वो लिफ्ट करके उठा के ले। अच्छा, वो कहते हैं कि ये पार्किंग वाले जो ग्रीन कैप वाले होते हैं, इनको आप पैसे दें, फिर आप सिंगल में लगाएं, 4 में लगाएं, 5 में लगाएं, ट्रैफिक वाला कुछ नहीं कहता है। नहीं, देखे कोई ग्रीन वाला है या कोई भी है, हाँ, अगर वो कोई पैसे चार्ज कर रहा है, हाँ, अगर उसके पास कोई बुक है, कोई 10 रुपए की कोई फीस है, अगर वो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग भी, थाने वाले भी हैं, हम लोग भी FIR कराते हैं। गलत काम इस हद तक कर दिया जाए कि फिर वो सही लगना शुरू हो जाए। जिस रोड पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आप ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, यहाँ पर ये बैरियर्स रखे हुए हैं, यानी कि इन्होंने ये पूरी लेन सड़क की जो है वो मुख्तस कर दी है कि जनाब यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी कर दें। अब वल्लाहु आलम ये दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं या शहरियों की गाड़ियाँ हैं, पर यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं और उनकी मौजूदगी में ये आधा रोड जो है तकरीबन इसे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। और अपने तहीं
कोई सरकारी अहकामात नहीं है, कोई ऐसे रूल्स नहीं है, जिसका जैसे समझ में आता है वो उस तरीके से ये सारा निज़ाम चलाता है। जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो इस वक्त इस पार्किंग की वजह से कितना परेशान है। सर सबसे बड़ा इशू ही पार्किंग का है सदर के अंदर। आप ये देखें ये कितनी बड़ी बदमाशी लगी हुई है, सामने पूरी पार्किंग लगी हुई है। वो बैठे में पठान, उन्होंने पूरी पार्किंग लगाई हुई है, कोई गाड़ी उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो कारें जो लगी लगा हुआ है ना, पार्किंग तो पार्किंग है ही नहीं सदर के अंदर। ये बाकायदा उन्होंने यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए हैं। ये बैरियर जो लगे हुए ये इन लोगों के लिए लगे हुए हैं, ये गाड़ी लोग के साइड पे करते हैं। दूसरा, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। सदर में आप गाड़ी रखो, कचरा नहीं उठेगा, 1 सेकंड में आपकी गाड़ी उठेगी। अच्छा, कचरा नहीं उठेगा, गाड़ी उठेगी, ठीक है ना। केएमसी के पास तो काम नहीं, इन लोगों के पास काम है। आप देखो ये सारी पार्किंग लगी हुई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गाड़ी उठाने वाला नहीं है। और अदरवाइज आप अपनी गाड़ी ऐसी पार्क कर दो, मिनट ही लगेंगे, आप जाके चालान भर के गाड़ी लाओगे। अच्छा, दुकानदार जो हमारे हैं यहाँ पर वो अपनी मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो उसकी फ़ीस देते हैं? बाज़ जगहों पे पार्किंग बनी हुई, अब जैसे हमारी दुकान है, हमारी बाइक लगी हुई है फर्स्ट पार्क में, इसकी नहीं है। एक्स्ट्रा जो गाड़ी खड़ी होगी वो उठ जाएगी, वो बेचारा फिर फीस नहीं देगा, 500-600 रुपए दे के आएगा, वो बड़ी वाली फीस देता है। बाकी जो दूसरी पार्किंगें बनी हुई है उसमें पठान के कहने पे गाड़ियाँ उठती है। यही तो किसके कहने पे गाड़ी उठती है? पठान के कहने पे, वो जो सामने पार्किंग वाले उनके कहने पे गाड़ियाँ उठती है भाई। अच्छा, वो जिसको इशारा कर देगा वो गाड़ी उड़ जाएगी कि भाई ये गाड़ी मेरी बुकिंग में नहीं है, जो उठा लो, वो आएगा लिफ्टर उठा के ले। और अगर उसको मैं पैसे अच्छे दे दूं, उसके 50 के 100 दे दूं, फिर मैं कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकता हूं। वो ये जो 100 रुपए में पार्क हुई है गाड़ियाँ। अच्छा, ये शहनशाही अंदाज में। बिल्कुल, ये वो देखो वहाँ से पूरी आप कवरेज करो। बिल्कुल। अच्छा, ये जरा देखिएगा, एक पूरी लंबी कतार लगी हुई है, जो अभी हमने आपको उस तरफ से भी ये चीज़ इंडिकेट की थी, हाईलाइट की थी कि ये पूरी एक कतार लगी हुई है और बड़े शाहाना अंदाज से ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने शायद 20-50 ज़्यादा दे दिए होंगे। और सिस्टम यही चल रहा है कि आपने अगर अपनी गाड़ी सदर के इलाके में ख़ास तौर पे कहीं पार्क करनी है और आप चाहते हैं ज़रा सही तरीके से पार्क रहे गाड़ी, तो आप 20-50 ज़्यादा दे दें तो आपकी गाड़ी बीच सड़क में भी पार्क हो सकती है। जो दुकानदार हैं जिनका हज़ारों रुपए यहाँ किराया है दुकानों का, वो भी शायद अपनी गाड़ी इस तरीके से पार्क नहीं कर सकते। सर, अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हैं, उसी टाइम एनी टाइम आप बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर दें, कोई कहने वाला नहीं। तो ये हमारे मुहाफिज तो सामने खड़े हैं। सर, आप अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दें, आप पार्किंग के पैसे ना दें, पठान आएगा, गाड़ी का इशारा करेगा, गाड़ी उड़ जाएगी। अच्छा, ये हमारी ट्रैफिक पुलिस एक प्राइवेट बंदे के कहने पे चलती है? बिल्कुल ऐसा ही। जिसको वो कहेगा वो गाड़ी उड़ जाएगी, जिसको वो इशारा करेगा वो गाड़ी नहीं उठेगी। ऐसा ही है। सर, इस वक्त शहर में आप सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ी की क्या पार्किंग फ़ीस चल रही है? सर, वैसे तो 20 रुपये, लेकिन इनकी अपनी बदमाशी 50 रुपये भी लेते हैं। 50 रुपये भी लेते हैं। और अगर आप कार ले गए गलती से तो वो फिर अल्लाह ही माफ़ी। अच्छा, आपने आज तक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पार्किंग फ़ीस दी है? सर, 50 रुपीज़ बाइक। 50 रुपीज़ बाइक है सर। गाड़ी पार्क करने के ज़्यादा से ज़्यादा मेन इदारे पे चले जाएं, सिटी कोर्ट की पीछे वाली गली में, आपसे खुली बदमाशी के साथ 100 रुपये 50 रुपये ले रहे हैं। अच्छा जी, खुली बदमाशी जो है वो पर्ची क्या आपको करती है 20 से 50 रुपये, बड़ी गाड़ी 50, बाइक समझ लें 20। जब बाइक वाले के पास पेट्रोल के पैसे नहीं, वो अपनी पार्किंग के पैसे कैसे देगा? और जो गाड़ी आप अल्लाह के हुक्म से उठा के ले जाएंगे उसके वो 500-600 रुपये कहाँ देगा, जो 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ। कल एक बंदा मैंने अपनी आंखों से देखा है, माफिया मिन्नतें कर रहा है, लेकिन उसने गाड़ी नहीं उतारी। पैसे नहीं होंगे उसके पास, वो बस पैसे देने के लिए उतरा है और हॉस्पिटल जा रहा था पैसे देने के लिए, बस। अच्छा जी, ये बड़ी दिल खराश हकाइक हैं और तल्ख हकाइक हैं जो इस वक्त कराची वाले तकरीबन सारे ही लोग इससे रोज़ाना की बुनियाद पर इसका सामना कर रहे हैं। पार्किंग एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि जो अब शहरियों को ज़हनी तौर पे भी परेशान कर रहा है और उनको माली तौर पर भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्टर्ब कर रहा है। इस वक्त जितने दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जिस दुकानदार से भी बात हुई तो उसने यही शिकवा किया है कि जनाब जो इल्लीगल पार्किंग वाले हैं यहाँ पर, जो एक सिस्टम चल रहा है, वो अगर किसी गाड़ी को इशारा कर दें तो वो गाड़ी सही जगह पे भी खड़ी हो, सड़क के साइड में भी खड़ी हो तो वहाँ से उठ जाती है, और आप उन्हें पैसे दे दें तो फिर आपकी गाड़ी अगर सड़क के बीच में भी खड़ी होगी तो उसे कोई नहीं उठाएगा। सदर के इलाके में पार्किंग का इतना बुरा हाल है कि इस वक्त जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, मेरे दाएं जानिब फुटपाथ के ऊपर भी मोटर बाइक्स खड़ी हैं और बाएं जानिब दुकान के बाहर भी मोटर बाइक्स खड़ी हैं, उसके आगे कार्स खड़ी हैं, सड़क के दूसरे कोने पर पूरी पार्किंग की लेन है। तो जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ता चला जाता है
सुबह के बाद दोपहर फिर शाम आती है तो जनाब इस पूरे इलाके में चलना भी मुहाल हो जाता है। सिर्फ गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का आपको समंदर दिखाई देता है और उसकी वजह यह है कि कोई सिस्टम जो है वो वज़े नहीं किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। हर किसी ने अपनी एक पार्किंग लॉट बनाई हुई है, न जाने वो किसकी इमारत पे बनाई हुई है और वो किससे पैसे देते हैं, किससे लेते हैं, और जहाँ दिल चाहता है वो गाड़ी पार्क करवा देते हैं। ये इलीगल पार्किंग आखिर क्यों कराची में इस कदर उरूज पा गई है? क्यों जगह जगह पर पार्किंग के लिए जगह बिकी हुई हैं, लोगों ने अपनी लॉट्स ख़रीद ली हैं और जहाँ दिल चाहता है वो लोगों की गाड़ियाँ पार्क करवा देते हैं और मन माने पैसे लेते हैं उसके। आज हम कोशिश करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएँ तो फिर इसमें गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ हासिल कर सकें, बल्दिया उसमें कराची की जो पार्किंग की जिम्मेदारी है उसके हवाले से भी कुछ जान सकें। तो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पार्किंग के इशू के ऊपर हम आज के अपने शो में बात कर रहे हैं और हमने आपको मुख्तलिफ इलाके दिखाए, मुख्तलिफ मकामात दिखाए कराची के। ख़ास तौर पर अगर हम कराची के मरकज़ी इलाकों की बात करें जिन्हें ख़ास अहमियत हासिल है, सदर है, एम जिना रोड है, वहाँ पर पार्किंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है तो वो भी आपके सामने है। इस तमाम तर सूरत हाल पे जो पार्किंग शहर में फ़राहम करने के ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो उनके अफसरान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सीनियर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम शिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पार्किंग का तो अब मसला शहर भर में हम देख रहे हैं कि लोगों को इंतहा से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि केएमसी ने तो जो इस पार्किंग की हैं, हमारे पास 46 साइडें हैं जो इस वक्त रन कर रही हैं। लेकिन आप जैसे साउथ की बात करें तो साउथ की अपनी जो टीएमसी की साइट्स हैं वो 60 से अबव है। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा साइट्स का डिफरेंस आता है। बस इसका मतलब ये है कि आपने पार्किंग साइट्स को इस तरह से बना दिया कि जहाँ पे चंद गाड़ियाँ खड़ी होंगी उसको पार्किंग साइट बना देंगे, और उसमें ये भी नहीं मेंशन करते कि भाई हॉस्पिटल्स वगैरह को आप एग्जेम्प्ट कर दें। कम से कम यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, उनको परेशानी के बायस बनता है। और वहाँ पे चारों तरफ सिविल हॉस्पिटल देखे, चारों तरफ मेरे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं, एमएस साहब की तरफ से भी सिविल हॉस्पिटल रिक्वेस्ट आई है कि इसकी सराउंडिंग में जितनी गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं उसकी वजह से पेशेंट्स भी परेशान, डॉक्टर्स की गाड़ियाँ भी पार्क नहीं हो पा रही। अच्छा, लेकिन हम क्या करें, क्योंकि अगर एक विंडो के ऊपर हो सब कुछ, यानी अगर असल सवाल है सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक विंडो नहीं है। शहरी अब जब सिविल हॉस्पिटल का एमएस जैसा शख्स आपको कह रहा है, हालांकि उसने टीएमसी को कहना चाहिए था, तो जब उन्हें नहीं पता तो एक आम आदमी को क्या पता होगा। क्या पता? आपने कहा कि टीएमसी की साउथ के एरिया में 60 के करीब पार्किंग लॉट्स हैं और आपके पास 47 है, 46 है। 46। सर, ये कैसे पता चलती, क्या सड़कों पे भी होती हैं आपकी पार्किंग या इसके कोई मखसूस गलियां होती हैं? नहीं, हमारे पास तो जितनी मेन रोड्स हैं अच्छा और सर्विस रोड्स हैं उस पे हम पार्किंग करते हैं, और उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे सिंगल लाइन पार्किंग करते हैं हम। सिंगल लाइन पूरे शहर में ये फार्मूला है? फार्मूला यही है सिंगल लाइन पार्किंग का। उसमें ये होता है अमूमन की डबल लाइन हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जैसे मोबाइल मार्केट्स वगैरह हैं उसमें जो मोबाइल शॉप्स होती हैं उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो अगर 100 दुकानें हैं तो समझिए 400 मोटरसाइकिलें उनकी अपनी होती हैं यूनियन की, तो वो जब खड़ी होंगी तो सिंगल लाइन तो तकरीबन वही ऑक्यूपाइड कर देती हैं। उसके बाद जब कस्टमर आता है तो कस्टमर के लिए सेकंड लाइन चलती है। हम कोशिश करते हैं कि सिंगल लाइन रहे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे डबल लाइन हो जाती है। लेकिन अभी हमारी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है जिसमें सेक्रेटरी साहब ने हमें पाबंद किया था, उन्होंने ये कहा कि उन रोडों पे पाबंद, अगर आपने सिंगल लाइन बनानी तो कम से कम 3 गाड़ियाँ एक रोड के ऊपर चल सकें, और उसके बाद स्पेस अगर वैकेंट हो तो 3 गाड़ियाँ ऐसे मतलब विड्थ में 3 गाड़ियाँ एक साथ चल सकें, और उसके बाद स्पेस वैकेंट हो तो फिर आप वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग करें। उस सड़क पर आप भी नहीं बना सकते? वरना उस सड़क पे आप भी पार्किंग ना करें। अच्छा, क्योंकि वो फिर ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो हम देखते हैं पार्किंग वाले ग्रीन कैप्स, रेड कैप्स पहने हुए लोग होते हैं, तो वो सारे क्या टीएमसी और केएमसी के एम्प्लॉइज़ होते हैं? नहीं, बेसिकली ये है कि अभी जैसे हमने अपनी साइट्स ऑक्शन की हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उन्होंने हायर किया अपने लोगों को। अच्छा, अब उन्होंने जब हायर किया तो उसके बाद जो वहाँ पे काम हो रहा है वो उनके अपने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि
लोग जो है वहाँ के ऐसे होने चाहिए जो मतलब यूँ समझिए कि उनके अंदर मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी है वो होना चाहिए, लेकिन वेल मैनर्ड भी नहीं है, लोगों से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करते। आप पैसा लेना तो एक अच्छी, चलो आप तो एक तरीके से ले सकते हैं पैसा, ना कि आप धौंस ज़बरदस्ती से लें, और अगर कोई ना दे तो उसकी गाड़ी लिफ्ट करा दें। गाड़ी लिफ्ट करवाते हैं। हाँ। कुछ ये शिकायत भी सामने आई है दुकानदारों की कि जनाब वो जिसकी गाड़ी को इशारा कर देता है वो गाड़ी उड़ जाती है। गाड़ी उड़ जाती है। अच्छा सर, आपने कहा आप ऑक्शंस करते हैं, ये साइट्स जो हैं, तो ये जो बल्दिया उज़्मा कराची के अपने एम्प्लॉइज़ हैं, क्या वो पार्किंग्स खुद मैनेज नहीं करते हैं या सिर्फ प्राइवेट किसी बंदे के थ्रू ही वो मैनेज की जाती है? नहीं, पहले ये होता है कि जो हम उन साइटों को ऑक्शन कर देते हैं जो कि हम चला चुके होते हैं खुद। एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर हम कोई भी साइट रन करते हैं, उसमें केएमसी खुद अपने एम्प्लॉइज़ खड़े करती है, हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद उसकी एक प्राइस हम मैनेज करते हैं कि ये 4 महीने 6 महीने चलाने के बाद इसकी अपसेट प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसके बाद उसको ऑक्शन में लेके आते हैं। तो हमारा स्टाफ एंगेज रहता है। उसके अलावा विजिलेंस टीम्स होती हैं हमारी जो वक्तन फ़वक्तन जाती हैं, वहाँ पे चेक करती हैं ताकि ओवर चार्जिंग ना हो और लोगों से पैसे ना लिए जाए। हमारे पास बहुत शिकायतें आती हैं कि 10 रुपये की या 30 रुपये लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, कहीं 20 रुपये लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे। तो फिर हम वहाँ पे जाके देखते हैं, उनको फिर हम बाकायदा नोटिस करते हैं। अगर 3 नोटिस के बाद भी अगर वो ना करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। अच्छा सर, वैसे है क्या, ये बड़ा अहम सवाल है, फीस है क्या मोटरसाइकिल की 10 रुपये, कार की 30 रुपये। मोटरसाइकिल की 10 रुपये, कार की 30 रुपये? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अभी हमने जो पूरा जितना भी इलाका घूमा है, जी, वहाँ कम से कम 30 रुपये मोटरसाइकिल की मिली है और गाड़ी की 100-150 तक भी जो है वो चार्ज किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो मेरे ख्याल में पर्चियाँ नहीं देते होंगे आपको। सर एक ही पर्ची ज़्यादातर लोगों के पास दिखाई देती है, उस पर 20 रुपये लिखा हुआ होता है, तो 20 की कोई है पार्किंग? नहीं, 20 की कोई पार्किंग नहीं, हमारे केएमसी के पास तो नहीं है। अच्छा, तो टीएमसी के पास हो सकता है, टीएमसी के अपने बायलॉज में हो सकता है उनके स्लॉट हो, हमें नहीं पता। अच्छा सर, तो आप कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, अगरचे वो प्राइवेट लोगों को दिया हुआ है केएमसी ने, उनको ऑक्शन किया हुआ है, पर अगर वो खिलाफ वर्जियाँ करते हैं तो उन्हें 3 वार्निंग्स के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। हालिया दिनों में या माजी करीब में आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हमने। पिछला जो ऑक्शन हुआ था उसमें हमने 6 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए थे, उनको ब्लैक लिस्ट भी किया, उनके पैसे भी फॉरफिट किए। ये प्लेंटी थी जो हम उनको दे सकते थे वो दिए हमने मैक्सिमम, और वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि अब केएमसी क्या सोच रहा है इस पार्किंग के इशू को सॉल्व करने के लिए? कोई नई चीज़ें जो पाइपलाइन में हों, कोई ऐसे इकदाम जो आप आने वाले दिनों में उठाने जा रहे हैं उस हवाले से? अभी तो जो हमें इंस्ट्रक्शन आई हैं कोर्ट्स के ज़रिए भी आई हैं, वो ये है कि एक तो हमारी नोटिफाई नहीं होती हैं ये साइट्स जो होती है ना, जो पार्किंग होती है, उसकी मिसाल ये समझ लें कि एक पार्किंग साइट अगर हम कोई अनाउंस करते हैं, जैसे आप जस्ट बोले फारिया मोबाइल मार्केट है गुलशन में, तो वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, तो उसके बोर्ड्स लगने चाहिए कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसके रेट्स लगे हुए होने चाहिए कि 10 रुपये मोटरसाइकिल, वो भी बोर्ड पे मेंशन हो कि 10 रुपये मोटरसाइकिल को, कार के 30 रुपये। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे नंबर्स डले हुए होने चाहिए, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर प्लस ऑफिस का फ़ोन नंबर, ताकि किसी के साथ भी कोई गलती होती है या ज़्यादती होती है तो कम से कम वो अप्रोच कर सके, उसको पता हो कि ये हेड ऑफिस का नंबर है, यहाँ कंसल्ट डायरेक्टर साहब बैठते हैं, उनको वो एड्रेस करें, उस मैटर को तो इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे, उस पर एक्शन करेंगे। ये हमें इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं और इसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस पर अब अमल शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक अच्छा जो इक़दाम है ये हमें नज़र आए। बोर्ड्स जिनका हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया कि ऐसे बोर्ड्स लगे होने चाहिए कि जहाँ पर पता हो कि जनाब ये ऑफिशियल पार्किंग है, लीगल पार्किंग है और इस एरिया से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने तक इसका एरिया है और 10 रुपये उसकी फ़ीस है या वॉटएवर 30 रुपये है। अगर वो पैसे, वो फ़ीस सरकार के खाते में जा रहे हैं, गवर्नमेंट को जा रहे हैं, तो जो शहरी हैं उन्हें भी एक इत्मीनान होता है कि हम सही जगह फ़ीस दे रहे हैं और हमारी गाड़ी भी सेफ़ खड़ी हुई है। जो शहर भर में इस वक्त प्राइवेट और इलीगल पार्किंग का एक माफिया है जिसने शहरियों को तंग किया हुआ है, उससे रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपए से ज़ायद जो है वो रकम वसूल की जा रही है और शहरी इस वजह से परेशान है। जब हम केएमसी में हमने बात की इस हवाले से तो उनका यही कहना है कि जनाब मसला ज़रूर है पर इसके ऊपर
जो है वो अब अमल दरामद शुरू हो गया और कोशिश की जा रही है कि शहर भर में जो लीगल पार्किंग्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए और शहरियों को इस बात की तंबीह की जाए कि वो अपनी गाड़ियाँ उन्हीं जगहों पर पार्क करें जहाँ पर टीएमसी या केएमसी की जानिब से वो जगह मुख्तस की गई है। आज के अपने इस शो के ज़रिए कोशिश हमारी ये थी कि जो शहर भर में बेजार रकम वसूल की जा रही है, सदर का इलाका हमने आपको दिखाया, 10 रुपये केएमसी की फ़ीस है मोटर बाइक की और 30 रुपये है कार की, पर हमने कम से कम जो मोटर बाइक की पार्किंग देखी है शहर भर में वो 30 रुपये है। न जाने वो रिसीट्स कहाँ से बनवाई जाती हैं या वो कौन लोग हैं जो 30 रुपये वसूल कर रहे हैं, और कार की पार्किंग 100, 150, 200 जैसे जिसका जहाँ पर ज़ोर चलता है वो वैसे वसूल करता है। सरकारी जो केएमसी की फ़ीस है वो 10 रुपये मोटर बाइक की है और कार की 30 रुपये है। तो शहरी भी इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें और कोशिश करें कि जहाँ जहाँ उन्हें पता हो या अगर वो मालूम कर सकते हैं कि केएमसी की या टीएमसी की पार्किंग्स कहाँ कहाँ मुख्तस की गई हैं, वहीं अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और बसूरत दीगर कोशिश करें कि आप कंप्लेन करें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि किसी के हाथ में भी पैसे दे दिए या कहीं भी जोड़ तोड़ कर ली। शहर में इदारे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, अगर आप अपनी शिकायत लेकर जाएंगे तो यकीनी तौर पर उस पर कुछ ना कुछ तो अमल दरामद किया जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आप सब